एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में, और मैंने आप लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड सेल्स के बारे में भी बताया हुआ था। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों ने उसको कवर किया होगा, अच्छे से रिवीजन किया होगा, एंड आप लोगों ने जो क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था उसको आपने अच्छे से समझा होगा। क्योंकि बच्चों जो रिडक्शन पोटेंशियल के साथ ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर, इन सब के साथ जो रिलेशन है वो रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कैसे जैसे कि जो 2013 और 2017 का क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, मैंने आप लोगों को वो बताया था कि कैसे रिपीट हो रहा है। और आई थिंक दैट पार्ट इज़ रियली क्लियर टू यू। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड बच्चों मैंने आप लोगों को ये बोला था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा रेडॉक्स रिएक्शंस के टाइम पे। तो जैसे कि बच्चों हम लोग लिखते हैं SHE, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो वो होता क्या है बच्चों, हम लोग उसके रेफरेंस में बाकी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको बच्चों हम लोग SHE भी लिखते हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको बच्चों हम लोग कैथोड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एनोड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड SHE में होता क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल का सीरीज़ है, आप लोगों ने NCERT बुक में देखा होगा वो सीरीज़। तो बच्चों जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि Li से कैसे स्टार्ट करके फ्लोरीन तक जब हम लोग आते हैं, बीच में बच्चों हाइड्रोजन आता है और उसका पोटेंशियल वैल्यू 0 है, रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया H2 2H+, इसको मैंने लिखा हुआ है बच्चों किसके टर्म में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। दोनों क्या है बच्चों, 0 है। और ये क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यानी कि कोई भी, जैसे कि मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है X, एक इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो कि है 0। तो बच्चों 0 के कंपैरिजन में उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे है, उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि वो कैथोड में यूज़ होगा, या फिर उसको हम लोग एनोड की तरह यूज़ करेंगे। उसका रिडक्शन पोटेंशियल से हमको पता चल जाएगा कि उसका रिड्यूसिंग पावर अच्छा है या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छा है। तो आई थिंक दिस थिंग्स वर क्लियर टू यू। कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था बच्चों। अगर इसका थोड़ा आप देखोगे, वो क्या बोलते हैं उसको, जो बोलते हैं कि उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। तो एक एसिडिक मीडियम ले लो। एसिडिक मीडियम में बच्चों एक ग्लास जार टाइप का कुछ है, उसको ले लो। उसमें बच्चों हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ यहाँ पे एक ब्लैक कलर का प्लैटिनम फॉयल होता है। ये एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया हम लोगों ने, नीचे प्लैटिनम फॉयल है, ब्लैक प्लैटिनम फॉयल कोटेड विथ प्लैटिनम। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस H2 गैस एट 1 atm प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे H2 गैस आके यहाँ पे बबल्स फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोजन गैस और जो H+ है उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, राइट। इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा तो उससे बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग बनाते हैं। इसका अगर रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, H2 क्या करेगा, H2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और बच्चों 2H+, और यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यानी कि बैलेंस करने के लिए हम लोग लिख रहे हैं H2 गैस। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसको हम लोग रिडक्शन बोल रहे हैं। तो आई थिंक दिस थिंग्स आर रियली क्लियर टू यू। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसको नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग, PT यहाँ पे S, यहाँ पे H2 और प्लस H+, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जो भी कॉन्सेंट्रेशन है। तो आप लोगों को इजीली ये बुक में मिल जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आई थिंक दिस थिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो बच्चों यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, जैसे कि गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और नॉन्स्ट इक्वेशन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालना है, ये सब हम लोगों ने सीखा हुआ था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोलिसिस। एंड इलेक्ट्रोलिसिस होता है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। एंड इलेक्ट्रोलिसिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से बच्चों हम लोग केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे। और मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या शॉर्टकट यूज़ करना है बच्चों हम लोगों को। तो जल्दी से बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वी विल सी द इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस से बच्चों
डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको लगेगा इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ना वो बहुत चैलेंजिंग भी है कि कौन सी सिचुएशन में क्या हो रहा है। कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, उन पर्टिकुलर एग्जांपल को अगर हम लोग समझ गए, उसी के ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई वगैरह में, नीट में। तो ऐसा कभी कोई पूछ देता है कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस होने की वजह से कैथोड पे क्या आता है, एनोड पे क्या आता है, तो उसके ऊपर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या बन सकता है। कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड एग्जांपल्स हैं, उसको ही हम लोग फॉलो अप करेंगे। एंड जो इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस 2 टाइप के बारे में उसके पढ़ेंगे, यानी कि एक तो पढ़ेंगे क्वालिटेटिव, एक पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव। यानी कि क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है एंड व्हाट यू आर गेटिंग इन एनोड। कैथोड पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एनोड पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है। जब हम लोग क्वांटिटेटिव के ऊपर देखेंगे, क्वांटिटेटिव में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस के वजह से कितना अमाउंट कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, कितना अमाउंट कहाँ से रिलीज हो रहा है, कितना अमाउंट कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो वो जो क्वांटिटी वाला पार्ट है जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पे कितना डिपॉजिट हो रहा है, उसमें हम लोग फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो सब पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे एक इलेक्ट्रोलाइट को। और बच्चों सिंपली बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जैसे मैंने बोला था आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी कि वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू कॉन्सेप्ट। तो गाइस, जैसे ही मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बोला, डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट कॉजेस केमिकल चेंज, यानी कि कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और 2 टाइप है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आज के लेक्चर में हम लोग क्वालिटेटिव के ऊपर पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्वालिटेटिव में बच्चों स्टडी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स विच इज फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड, और क्वांटिटेटिव में हम लोग सीखेंगे बच्चों कि कितने अमाउंट फॉर्म हो रहा है एट कैथोड एंड एनोड। तो बच्चों कुछ बेसिक टिप्स है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, जो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक तो होगा 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं हम लोग। ये तो होगा इलेक्ट्रोड, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना, किसके लिए बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बच्चों मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करना है बताया था। क्या फॉर्मूला का यूज़ करना है बच्चों, NCR और PaO। NCR यानी कि नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, PaO यानी कि पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। आई होप ये याद होगा आपको, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन एंड पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। यानी कि बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट लगाएंगे तो एक पे प्लस लगाते हैं, एक पे माइनस लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, जिस वाले कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल से लगा हो, यानी कि पॉजिटिव एनोड, तो बच्चों ये कि जो पॉजिटिव के जुड़ा है ये क्या हो गया बच्चों, दिस इलेक्ट्रोड इज एनोड। लेकिन बच्चों गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल में क्या होता था, उल्टा होता था, PCrNaO। तो इस बात को बच्चों बड़े ही ध्यान से याद रखना, राइट। तो यहाँ पे वैसे जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे वी विल कॉल्ड इट एज कैथोड। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, एनोड एंड कैथोड। और क्या बच्चों याद रखना है बच्चों, और ऑब्वियसली ऑलरेडी तो मैंने बताया था याद रखने के लिए, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और बच्चों क्या याद रखना है, हमेशा ये याद रखना बच्चों, एनोड पे क्या आएगा बच्चों, एनोड्स पे आएंगे एनायंस, और बच्चों कैथोड्स पे आएंगे कैटायंस। ठीक है, क्या होंगे बच्चों, एनोड के पास एनायंस आएंगे, कैथोड के पास कैटायंस आएंगे, राइट। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। जब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों सेपरेट होंगे। अच्छा, इसमें और क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट बच्चों हम लोग लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट या तो बच्चों मोल्टेन स्टेट में होगा, यानी कि हीट करके उसको थोड़ा पिघला देंगे, मोल्टेन स्टेट, और बच्चों उसका एक्वस स्टेट, मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट। अगर मोल्टेन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट नहीं लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, राइट। मान लो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है बच्चों Ba, क्या लिया है बच्चों Ba,
और बी ए क्या करता है बच्चों, जब इसको हम लोग मोल्टेन फॉर्म में लेते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है बी प्लस और ए माइनस में, राइट। किस में हो जाता है बच्चों, बी प्लस और ए माइनस में। अभी क्या होगा बच्चों, एज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, और क्या बोला था मैंने कि एनोड के पास जाएंगे एनायंस, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके पास जाएंगे एनायंस, एनोड के पास जाएंगे एनायन और कैथोड के पास आएंगे कैटायंस, राइट। तो जो कैटायंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो क्या होगा यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन स्टेट में, कैटायंस जाएंगे कैथोड की तरफ, अनायंस जाएंगे एनोड की तरफ। आई थिंक दिस बेसिक थिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। और बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, एक सिंपल सी बात अगर उसको सिंपली सम अप करेंगे, यानी कि पहले फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस होगा, यहाँ की हमारे पास कैटायंस और एनायंस होंगे, वो क्या करेंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, यानी कि कैटायंस जाएंगे कैथोड के पास, एनायंस आएंगे एनायन के पास। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, डिस्चार्ज ऑफ देम, यानी कि वो अपने अपने न्यूट्रल स्टेज में आना चाहेंगे, राइट। तो ये बात को याद रखना, क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस प्रेजेंट होंगे, कैटायन हो गया या फिर एनायन हो गया, वो लोग रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड को जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा बच्चों, वहाँ पे होगा डिस्चार्ज। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो वो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर आपको और ईजी लगने वाला है। अच्छा, और एक बात है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रोड के बारे में बोला था, अगर कुछ कन्वेंशन है उसको लेना है हम लोगों को, कुछ पॉइंट्स या फिर रूल्स बोल सकते हो। अगर बच्चों इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, इलेक्ट्रोड के बारे में बोला नहीं गया है, तो अगर कुछ बोला नहीं गया है तो एज्यूम करना कि इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। क्या होगा बच्चों, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, जैसे कि प्लैटिनम हो गया, ठीक है, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर कुछ बोला नहीं गया है, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो वो तो गिवन होगा, एक्टिव या फिर इनएक्टिव गिवन होगा। अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो समझ लेना कि वहाँ पे इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है। और बच्चों अच्छा, सॉल्यूशन में भी दो टाइप के बात हो सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन स्टेट में क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या डाइल्यूट। एक्वस सॉल्यूशन में दो स्टेट आ सकते हैं, एक आएगा डाइल्यूट, एक आएगा कॉन्सेंट्रेटेड। अगर जो एक्वस स्टेट वाले इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग लेंगे, अगर उसमें कुछ गिवन ना हो तो उसको हम लोग को कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, राइट। तो ये पॉइंट्स कुछ याद रखना आप लोग। और जैसे कि और अगर कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, यस इनएक्टिव एक्टिव, हाँ और एक बात इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको याद रखना, जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेंगे हम लोग, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के केस में बच्चों जो दूसरे यहाँ पे रिएक्शन होते हैं ना या फिर केमिकल चेंजेस होते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करेगा अपने आप में ही, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, यानी कि वो होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर देगा वो, यानी कि वो ही पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ये कुछ पॉइंट्स है जो बच्चों आप लोगों को याद रखना है, जब एग्जाम्पल करेंगे आप लोगों को पूरा इजी लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर एग्जाम्पल्स। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल विथ मोल्टेन NaCl, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम लोग। तो एक सेल बना देता हूँ बच्चों जल्दी से मैं। तो बच्चों हमेशा क्या करना है, ट्राई करना पहले एनोड का रिएक्शन लिखने के लिए, हालांकि कोई भी लिखो बाद में उसको बैलेंस करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा ट्राई करना पहले एनोड का रिएक्शन लिखने के लिए। यानी कि यहाँ पे अगर मेरे पास मोल्टेन NaCl है तो यहाँ पे Na+ होगा और Cl- होगा, राइट। मान लो इसको ले लेते हैं हम लोग एनोड, इसको ले लेते हैं कैथोड, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारे पास एनोड है और यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारे पास है कैथोड। यानी कि मैंने क्या बोला, हाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी कनेक्ट होगा। अब क्या होगा बच्चों, देखो मैंने क्या बोला कि जब मोल्टेन NaCl है, हमारे पास आयंस क्या क्या प्रेजेंट है, Na+ एंड Cl-, तो कैटायन जाएगा कैथोड के पास, एनायन जाएगा बच्चों किसके पास, एनोड के पास। तो एनोड के पास क्या आ गया बच्चों, एनायन जो कि है Cl-, कैथोड के पास चला गया क्या बच्चों, Na+, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए यही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड के पास वो लोग चले गए, तो काम क्या है बच्चों उन लोगों का, अभी वो क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। एनोड पे क्या होता है बच्चों, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ये क्या करेगा बच्चों, अभी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये बनाएगा Cl+ इलेक्ट्रॉन,
क्या बनाएगा बच्चों, Cl प्लस, मन यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेकिन क्लोरीन के फॉर्म में तो ये रिलीज नहीं होगा, तो इसको ये प्राइमरी होता है बच्चों, यानी कि एक Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बन गया। टेक्निकली होता क्या है बच्चों, Cl के साथ मिलके Cl2 बन जाता है, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इस वाले फॉर्म को 2Cl माइनस गिव राइज टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्लोरीन गैस क्या हो गया बच्चों, क्लोरीन गैस एनोड पे रिलीज हो गया। अब Na प्लस क्या करेगा बच्चों, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बन गया बच्चों, Na, और Na क्या होगा, सॉलिड होगा, कैथोड पे जाके चिपक गया कौन, सोडियम। लेकिन देखना बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है वो क्या हो रहा है बच्चों, सेम होता है, जितना ऑक्सीडेशन में लूज होगा उतना रिडक्शन में गेन होगा। तो यहाँ पे क्या कर देना है, बस सिंपल इसको बैलेंस कर दो, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2Na सॉलिड। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस सिंपल बैलेंस कर दिया हम लोगों ने। ये हो गया एनोड पे, ये हो गया बच्चों कैथोड पे, राइट। तो कैथोड पे क्या मिल गया बच्चों हम लोगों को, कैथोड पे मिल गया सोडियम एंड एनोड पे मिल गया बच्चों क्लोरीन। एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा, Cl2 गैस। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि मोल्टेन NaCl को अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे हम लोगों को मिलेगा क्लोरीन गैस, राइट। तो जल्दी से बच्चों और एक इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। चलो ये एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में मान लो मैं क्या करता हूँ, अब लेता हूँ बच्चों मोल्टेन MgCl2 ले लेता हूँ, ठीक है, मोल्टेन MgCl2। अब ये फिर से बार बार नहीं बनाऊंगा, अभी लिख लेते हैं एनोड, यहाँ पे लिख लेते हैं कैथोड। अब देखो बच्चों मोल्टेन MgCl2 अगर है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में आयंस क्या क्या प्रेजेंट होंगे, Mg+2 और Cl माइनस, राइट। तो Cl माइनस कहाँ पे आएगा बच्चों, एनोड पे, क्योंकि एनोड पे आएगा एनायन, तो Cl माइनस, तो सिंपली डायरेक्ट लिखते हैं 2Cl माइनस गिव राइज टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बच्चों। अभी क्या करना है, कैथोड पे आएगा कैटायन Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा बच्चों, मैग्नीशियम, काम खत्म, राइट। और देखो दोनों पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑलरेडी है, राइट। तो बच्चों ये हो गया मोल्टेन MgCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस। एनोड पे मिल गया क्लोरीन गैस और कैथोड पे चिपक गया Mg। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू, राइट। तो बच्चों जल्दी से और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। दिस आर रियली इंपॉर्टेंट, तो बड़े ही ध्यान से सुनना इन सारे बातों को। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों मोल्टेन AlCl3, यानी कि हमारे पास क्या क्या आयंस प्रेजेंट है बच्चों, Al+3 और क्या है बच्चों, Cl माइनस आयंस प्रेजेंट है। देखो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है कैलकुलेट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी यूज इन फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इन सबको बड़े ही ध्यान से देखना। तो जल्दी से करते हैं बच्चों, एनोड पे क्या आएगा, कैथोड पे क्या आएगा, एनोड पे आएगा एनायन यानी कि Cl माइनस। तो कर क्या देते हैं बच्चों, यहाँ पे लेट्स डू 2Cl माइनस गिव राइज टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब कैथोड पे क्या होगा बच्चों, कैथोड पे होगा Al+3 एक्सेप्टिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज बिकमिंग Al। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, दोनों केस में क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको तो बैलेंस करके लिखना रियली इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए चलो इसको मैं ऐसे थोड़ा करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम लोग प्रॉपरली रिएक्शन लिख के दिखाएंगे। सो बच्चों इफ़ यू विल डू दैट, मान लो यहाँ पे नीचे में लिख लेता हूँ Al+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइजिंग Al। तो बच्चों करना है क्या है, इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। तो क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को, बड़े ध्यान से देखना, यू विल गेट 6Cl माइनस प्लस 2Al3 प्लस गिव राइज टू क्या मिलेगा बच्चों, 3Cl2 प्लस यू आर गेटिंग 2Al, राइट। ये मिल रहा है बच्चों। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो रहे हैं बच्चों, लग तो रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि बड़े ध्यान से देखना 6Al, देखो Al+3 यानी कि 2 है, Cl 6 है,
यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके क्या हम लोग लिख सकते हैं, AlCl3 का होल ट्वाइस, ऐसे लिख सकते हैं, AlCl3 का होल ट्वाइस। ध्यान से देखना बच्चों, इनको कंबाइन करके मैं लिखूंगा AlCl3 का होल ट्वाइस है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बच्चों इससे, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि AlCl3 से कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस रिएक्शन में एक मोल AlCl3 से कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज 6Cl माइनस 2Al प्लस 3 को अगर मैं आयनिक कंपाउंड के हिसाब से लिखूंगा तो हो जाएगा AlCl3 होल ट्वाइस, यानी कि 2 मोल्स ऑफ AlCl3 गिविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 मोल ऑफ AlCl3 विल गिव 3 इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों कैथोड और आयन का अलग अलग रिएक्शन में मिल गया आप लोगों को। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। वैसे तो सिंपल है, यहाँ पे एनोड पे क्या मिल रहा है बच्चों, एनोड पे मिल रहा है क्लोरीन गैस और कैथोड पे मिल रहा है एल्यूमिनियम, राइट। तो ये थिंग क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट आता है एक्वियस CuSO4 में। इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं हम लोग और कुछ बोला नहीं है, तो वी आर टेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। और डाइल्यूट का भी एक केस करेंगे, सब केस एक एक केस कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, राइट। तो बच्चों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और एक्वियस सॉल्यूशन है, यानी कि आयंस क्या क्या प्रेजेंट होंगे, Cu2 प्लस, SO4 2 माइनस, H प्लस एंड OH माइनस, ये आयंस प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन है। अब बच्चों एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, तो यहाँ पे देखो अब कंपटीशन आ गया। अभी क्या हो रहा था, अभी तक क्या चल रहा था, सब एक एक थे तो जो आपस में चल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी कंपटीशन आ गया। क्या कंपटीशन आ गया, एनायन के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एनोड के पास या तो SO4 2 माइनस या तो OH माइनस। अब इन दोनों में से कौन जाके डिस्चार्ज होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों जाके डिस्चार्ज, ऐसा नहीं होंगे। इसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो पहले जाके डिस्चार्ज होगा उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑर्डर। वो एक ऑर्डर है, मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, लेकिन कुछ ट्रिक्स है जो मैं बता रहा हूँ वो सीख लो बच्चों। एनोड पे क्या होता है बच्चों, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, राइट। अब देखो कैथोड में भी 2 ऑप्शन अवेलेबल है, 2 कैटायन, क्या क्या है बच्चों, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है इसके पास, SO4 2 माइनस एंड OH माइनस। अब कैथोड के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, या तो H प्लस या फिर Cu2 प्लस। लेकिन इन SO4 2 माइनस OH माइनस आयन में से कौन जाके डिस्चार्ज होगा, कौन करेगा ऑक्सीडेशन, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। बच्चों OH माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल SO4 2 माइनस से कम है। आप लोग बोलोगे सर ये कैसे पता चला, हाँ भाई ये पता चला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से कुछ कॉमन आयन्स है जो कि हम लोग रिपीटेडली यूज़ करते हैं, तो उसका मैं एक ऑर्डर बता दूंगा, टेक्निक बता दूंगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। सिंपली आप ये ट्रिक याद रखो ना, OH माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल SO4 2 माइनस से कम है। कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल OH माइनस का कम है यानी कि वो क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। अरे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है वो क्या होना चाहेगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, वो अच्छा रिड्यूस्ड होना चाहेगा। यानी कि इस वाले पे लिख लेते हैं, देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ वो क्या करेगा बच्चों, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड उसका अच्छा होगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड विल बी गुड, राइट। तो बच्चों यहाँ पे कैथोड में देखो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल बात करेंगे और आप लोगों को याद होगा Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है, Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज ग्रेटर देन H प्लस, राइट। Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन H प्लस। जैसे हम लोग डाउन आ रहे हैं बच्चों, क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल तो इंक्रीज हो रहा है, तो Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन H प्लस। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होगा रिडक्शन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। आई थिंक दिस पॉइंट्स आर रियली क्लियर टू यू, राइट। जस्ट चेक दिस थिंग वंस। तो बच्चों भी ध्यान से देखना, यानी कि OH माइनस का अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है यानी कि वो ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ पे करेंगे क्या, देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ध्यान से देखना बच्चों। OH क्या करेगा, एक OH को
एक OH, चलो इसको थोड़ा यहाँ पे लेट मी क्लीन दिस थिंग एंड यू विल सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो देखो बच्चों यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, ये बड़े ही ध्यान से देखना, OH माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा बच्चों, OH। लेकिन क्या OH स्ट्रांग होता है? OH बहुत अनस्टेबल होता है, तो OH क्या करेगा, वापस से एक OH के साथ मिल जाएगा। जब OH के साथ मिलेगा बच्चों, ये फॉर्मेशन करेगा H2O और एक नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन बड़ा ही मतलब क्या बोलूँ, रिएक्टिव होता है, तो O क्या करेगा, वापस से मिलके फाइनली क्या बनाएगा बच्चों, O2 गैस, राइट, O2 गैस। लेकिन देखो बच्चों, इसको हम लोग डायरेक्टली कोई बुक में आप देखोगे ऐसे लिखा होगा 2H2O गिव राइज टू डायरेक्ट रिएक्शन, लेकिन जो एक्चुअल रिएक्शन कैसे O2 बना, दैट इज दिस थिंग। देखो OH माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, OH बना और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, OH स्टेबल नहीं है तो वापस से एक OH के साथ मिलके H2O बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन बच गया। देखो कैसे H2O बना, ये H2, ये एक नेसेंट इलेक्ट्रॉन बच गया। अब नेसेंट ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं है, वो और एक ऑक्सीजन के साथ मिलके O2 बना दिया। अब ध्यान देना बच्चों कैसे इलेक्ट्रॉन इसका बैलेंस करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो O2 आया है कितने ऑक्सीजन से आया है, 2 ऑक्सीजन से आया है, यानी कि ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ से आए होंगे, इस वाले ऑक्सीजन से, यानी कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होगा। समझ लो यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट होगा। अब देखना बच्चों, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन है ये कहाँ से आए होंगे, 4 OH से। क्यों ऐसा है, क्योंकि एक ऑक्सीजन आया था 2 OH में से, तो अगर 2 ऑक्सीजन है तो 4 OH में से आया होगा। समझो इस बात को, एक ऑक्सीजन मिला था 2 OH से, तो 2 ऑक्सीजन मिलेगा 4 OH से, यानी कि ये 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये कितना होगा, ये भी 2 होगा, बैलेंसिंग। अब देखो ये जो OH है ये कहाँ से आया था, 1 से, या है ना, तो 4 होंगे, तो यहाँ पे भी क्या होंगे बच्चों, 4 होंगे, क्योंकि यही 4 OH यहाँ पे मिला है और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा और बच्चों क्या होगा, यहाँ पे भी 4 होगा। इस बात को जो मैं व्हाइट कलर के चौक में लिखा हूँ उसको खुद से पहले लिखना, फिर नीचे के तरफ से बैलेंस करते हुए जाना बच्चों, तो तभी आपको एक बार समझ में आ जाएगा। तो देखो एनोड साइड पे मिल रहा है बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड साइड पे क्या हो रहा है देखेंगे। अभी ये एनोड का काम खत्म हो गया, कैथोड पे जाएंगे कैटायन। अब Cu2+ का रिडक्शन पोटेंशियल H+ से ज़्यादा है, मेटल एक्टिव सीरीज में उसके नीचे में है। कल बताया था ना आप लोगों को PSBC, फिर मंटजिल, याद होगा आप लोगों को, मंटजिल, फिर उसके बाद मंटजिल शायद ऐसा कुछ था, मंटजिल, एंड उसके बाद था फाइनली छाप। आई होप ये पॉइंट्स आपको याद होगा, जैसे मेटल एक्टिविटी सीरीज याद रखना है। तो कैथोड में कॉपर और हाइड्रोजन के बीच में से, Cu2+ और H+ के बीच में से Cu2+ का टेंडेंसी अच्छा है टू गेट रिड्यूस्ड, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है। तो Cu2+ क्या करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनेगा Cu, लेकिन एनोड साइड पे 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इस रिएक्शन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली क्या बनेगा, 2Cu2+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2Cu, राइट। तो अगर क्वेश्चन में आए कि एक्वस CuSO4 को डालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे Cu मिल जाएगा, राइट। तो आई थिंक दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो Na2SO4 के केस में थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्या मिलेगा बच्चों, जल्दी से बताओ। Na+ SO4 2- और क्या मिलेगा बच्चों, H+, OH-। अब यहाँ पे है कैथोड, यहाँ पे एनोड ले लेते हैं, एनोड कैथोड ले लेते हैं। एनोड के पास कौन जाएगा बच्चों, एनायन। एनायन कौन है, OH- और SO4 2-। तो मैंने अभी क्या बोला, OH- और SO4- में से कौन ऑक्सीडाइज पहले होगा, OH-। तो यहाँ पे अगर OH- ऑक्सीडाइज होता है तो OH- से क्या बनेगा बच्चों, एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस में क्या मिल जाएगा बच्चों हम लोगों को, O2 गैस। ये आप खुद लिख लेना, ये वाला स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेप पूरा लिख लेना। एनोड पे, कैथोड पे है अभी H+ और Na+। आप लोगों को पता है Na+ इज वेरी रिएक्टिव, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बच्चों, कम है, किससे, H+ से। H+ का रिडक्शन पोटेंशियल Na+ से क्या है बच्चों, ज़्यादा है। तो Na+ और H+ में से कौन आएगा, H+ आएगा। H+ देखो
ये जो OH माइनस सिस्टम है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 4 इलेक्ट्रॉन। अभी अभी तो बताया मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों? H प्लस पहले तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H बनाएगा, लेकिन H तो स्टेबल नहीं है, ये H2 बनता है। यानी कि एक काम करते हैं, देखो इसको ऐसे बैलेंस करते हैं, 4H प्लस यहाँ पे करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 2H2। आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर। चलो इसको भी बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग क्या याद रखोगे। H प्लस से एक इलेक्ट्रॉन होके H बनता है, H इज़ नॉट स्टेबल, तो यहाँ पे 2H होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे बनता है H2। ये पहले बना होगा, लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा? 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा 2H2। आई थिंक दिस थिंग इज नाउ क्लियर, राइट। तो एक्वस NO2SO4 पे क्या क्या मिलेगा बच्चों? एक साइड पे मिलेगा H2, एक साइड पे मिलेगा O2। Na2SO4, K2SO4, इस टाइप के केस में बच्चों जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है दैट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एक्वस CuSO4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने क्या बताया था, क्योंकि यहाँ जहाँ पे बताया नहीं गया है इनॉट इलेक्ट्रोड ले लो, लेकिन यहाँ पे बताया गया है एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड। यानी कि एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड अगर है तो यहाँ पे कैथोड, देखो वहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या करेगा? खुद पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, बाकी इलेक्ट्रोलाइट को कुछ करने ही नहीं देगा जब दोनों साइड पे इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज है। जो ये एक्वस CuSO4 एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड लेके जो हम लोग रिएक्शन करते हैं या फिर जो रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसको बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। किस में बच्चों यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोल दो या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल दो, इन सब के केस में यूज़ करते हैं, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में। तो एक्वस CuSO4 में बच्चों क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? Cu2 प्लस, SO4 2 माइनस और H प्लस, OH माइनस, इन सब का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर है, एक्टिव कॉपर है। तो कैथोड और एनोड सीधा लिखो। कैथोड पे क्या आएगा बच्चों? जो इलेक्ट्रोड होगा कैथोड, यानी कि एनोड में कॉपर है, कैथोड में भी कॉपर है, राइट। तो एनोड पे क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन, यानी कि Cu इलेक्ट्रोड Cu2 प्लस बन के क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पे क्या होगा? Cu2 प्लस सॉल्यूशन में से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड बना देगा। ये होता है काम। चलो इसको थोड़ा सा समझाता हूँ अच्छे से। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है बच्चों? सॉल्यूशन में प्रेजेंट है CuSO4, राइट। CuSO4 यानी कि सॉल्यूशन में Cu2 प्लस प्रेजेंट है, लेकिन ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है। तो होगा क्या बच्चों? यहाँ पे Cu, एनोड पे देखो Cu 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में जा रहा है Cu2 प्लस बन के, यानी कि सॉल्यूशन में Cu2 प्लस का अमाउंट ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? जो Cu2 प्लस यहाँ पे बन गया, ये Cu2 प्लस क्या करेगा? जो बाकी सॉल्यूशन में भी है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी कि इसमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा बच्चों? बड़े ध्यान से देखना। सॉल्यूशन में Cu2 प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है। कैथोड जो था मोटा सा, कैथोड क्या होगा? धीरे धीरे लूज होगा, घट घट के Cu2 प्लस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। और सॉरी एनोड पे, एनोड में से Cu2 प्लस आएगा सॉल्यूशन में, फिर सॉल्यूशन में जो Cu2 प्लस है, मानी कि पूरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर कैथोड पे जुड़ जाएगा। देखो वही हो रहा है यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन करके Cu2 प्लस बन के सॉल्यूशन में मिल गया, फिर वही सॉल्यूशन में से कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड हो गया, कैथोड पे जुड़ गया। यानी कि बच्चों ये वाले रिएक्शन में हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं कि एनोड का जो साइज है, एनोड का साइज डिक्रीज कर रहा होगा और कैथोड का साइज क्या कर रहा होगा बच्चों? कैथोड का साइज इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें और भी ऑब्जर्वेशन क्या है? तो देखो बच्चों, और ऑब्जर्वेशन ये होगा, ये क्लास 10th के CBSE में था केमिस्ट्री में, यानी कि जो साइंस पार्ट था इसमें भी था ये। देखो बच्चों इसमें क्या होगा? जो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दैट इज ब्लू इन कलर। तो जब हम लोग
जैसे यहाँ पे फेड नहीं होगा, क्योंकि जितना कॉपर आ रहा है उतना ही कॉपर जा रहा है, यानी कि जो CuSO4 का कलर है वो तो मेंटेन्ड है, यानी कि एनोड से Cu2+ सोल्यूशन में आ रहा है, जितना ऐड हो रहा है उतना ही यहाँ से जा रहा है, तो कॉपर सल्फेट का जो Cu2+ का अमाउंट है वो तो मेंटेन रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन का कलर है इट वॉन्ट फेड। ठीक है, फेड क्या होगा, नहीं होगा, इट वॉन्ट फेड, कलर रिमेन्स ब्लू, कलर रिमेन्स ब्लू, राइट। तो आई थिंक ये ऑब्जर्वेशंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। आई थिंक दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, जस्ट क्विकली वॉच दोज थिंग्स, वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार देख लो इसको ध्यान से। बोला बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दो इंपॉर्टेंट छोटा छोटा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल है इसके ऊपर, जिसको देख लेते हैं। सो लेट्स सी दैट वन। तो बच्चों अभी दो केस डिटरमाइन करेंगे। हमारे पास एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl यूजिंग इलियन टू इलेक्ट्रोड, और ये कि कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में है, एक्वस NaCl डाइल्यूटेड फॉर्म में है। तो देखो बच्चों जैसे ही करते आ रहे हैं क्या होगा, क्या क्या आयंस प्रेजेंट होंगे, Na+, H+, Cl-, OH-। ठीक है, कैथोड ले लो, यहाँ पे ले लो एनोड, एनोड के पास कौन जाएगा बच्चों, एनायंस, यानी कि एनोड के घर के पास पहुंच गए Cl- और OH-। ठीक है, अब बच्चों कैथोड के पास कौन पहुंच गए, Na+ और H+। ठीक है, इन दोनों में से क्या होगा बच्चों, कौन करेगा। देखो एनोड में क्या होता है बच्चों, जो रिडक्शन पोटेंशियल है एनोड का, यानी कि OH- का रिडक्शन पोटेंशियल Rp कम होता है बच्चों Cl- में से, यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि होगा क्या, OH- करना चाहिए ऑक्सीडेशन, है ना। अगर OH- का Rp Cl- से कम है तो ऑब्वियसली OH- को ऑक्सीडेशन करना चाहिए, और यहाँ पे H+ का Rp Na+ से ज़्यादा है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे सिंपली H+ करेगा। लेकिन इस वाले केस पे याद रखना बच्चों, दो OH- का रिडक्शन पोटेंशियल Cl- से कम है इस वाले केस पे, लेकिन यहाँ पे Cl- ही बच्चों रिडक्शन ऑक्सीडेशन करता है। फिर आप लोग बोलोगे सर ये कैसा हो गया, ये क्या हो गया, ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हम लोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। क्या होता है बच्चों, ओवर पोटेंशियल, यानी कि ये वाले केस में, जो कि आपको 11th-12th लेवल में यही पर्टिकुलर केस देखने को मिलेगा, इस रिलेटेड केस। यहाँ पे होता क्या बच्चों, जब हम लोग OH- को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे हम लोग ऑक्सीजन बनाते हैं, वो क्या करता है बच्चों, इस वाले पर्टिकुलर केस में वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रिक्वायर करता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर करता है, जो कि अगर हम लोग एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उतना अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए होता क्या है बच्चों, यहाँ पे ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है उसके लिए। सो ये पर्टिकुलर केस में, सो ड्यू टू दैट रीज़न, क्योंकि OH- और Cl- का जो Rp है बच्चों वो बहुत आसपास होता है, OH- का और Cl- का Rp बहुत आसपास होता है। तो इसीलिए होता क्या है बच्चों, जब ये कंपैरिजन आए तो बच्चों क्या करना, Cl- को कंसीडर को लेना टू ओवरकम द ओवर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, क्योंकि OH- से जो O2 बनेगा यहाँ पे उसको बहुत पोटेंशियल चाहिए होगा। ड्यू टू दैट फैक्टर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, Cl-, ये वाला इंपॉर्टेंट केस है और एक्सेप्शनल केस है, तो इस वाले को इंपॉर्टेंट याद रखना। तो Cl- से क्या होगा, यहाँ पे करते हैं 2Cl- गिव राइज टू Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका कम होने के बावजूद भी होगा यहाँ पे, तो इस वाले केस को जो मैंने बोला यहाँ पे उसको लिख लेना कि Cl2 का कम होने के बाद भी ये होता है, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली H+ होगा। ठीक है, कर देते हैं 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू H2। ठीक है, दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो एक साइड पे आता है H2, एक साइड पे आता है बच्चों Cl2, एनोड पे आता है क्लोरीन गैस, कैथोड पे आता है H2। याद रहा ये पॉइंट कि दो यहाँ पे Cl- का पोटेंशियल Rp ज़्यादा है OH- से, तो OH- ऑक्सीडाइज होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल फैक्टर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, OH- ना होके Cl- होता है। इस बात को याद रखना। जब बच्चों एक्वस NaCl करेंगे डाइल्यूटेड, बहुत डाइल्यूटेड NaCl, तो क्या होगा बच्चों, यही सेम आयंस होंगे Na+, H+, Cl-,
OH माइनस, राइट। तो कैथोड पे क्या होगा बच्चों, एनोड पे क्या होगा, देख लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चों होता क्या है, कैथोड पे तो जाएंगे कैटायन, H प्लस और Na प्लस में से तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि H प्लस ही जाएगा। तो H प्लस क्या बनाएगा बच्चों, H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा H2, राइट, यस H2 बनाएगा। और क्या होगा बच्चों, एनोड पे लेकिन Cl माइनस और OH माइनस है। आप लोग अगर यहाँ से सोच कर फिर से कर दोगे OH माइनस Cl माइनस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे टेक्निकली तो यही फंडा लगना चाहिए, ऊपर वाला फंडा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि डाइल्यूटेड में बच्चों Cl माइनस और OH माइनस का जब हम लोग देखेंगे टेक्निकली तो इतना डाइल्यूटेड होता है कि OH प्लस का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है, फेवर करता है कि वाटर ब्रेक करे टू फॉर्म ऑक्सीजन O2। वो थोड़ा सा बच्चों ऊपर बहुत मतलब हायर लेवल का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको भूल जाते हैं अभी। ये समझो सिंपली कि Cl माइनस का अवेलेबिलिटी कम होगा, ऐसे तरह से सोच सकते हो, ड्यू टू द हायर प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, सिंपली Cl माइनस और OH माइनस में से यहाँ पे आएगा OH माइनस। और OH माइनस का कहानी तो पता है तुम्हें, यहाँ पे बताया था मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन देके कैसे O2 बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का कहानी होगा। तो अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2H2 और यहाँ पे आ जाएगा O2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अनअवेलेबिलिटी ऑफ Cl माइनस आयन कम होने के वजह से क्या होता है, OH माइनस यहाँ पे प्रेफर करता है। तो कौन से केस में क्या हो रहा है बच्चों, थोड़ा सा आप अगर ध्यान में लगा लोगे तो हो जाएगा। देखो बच्चों, जब कैथोड पे रिडक्शन की बात करते हैं हम लोग, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो मेटल एक्टिविटी सीरीज की बात याद रख लो, उससे काम बन जाएगा। और एनायंस वो तो पता ही है तुम्हें कि कैसे सीरीज बाई सीरीज जब नीचे आते हैं हम लोग तो रिडक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि मान लो पोटेशियम और हाइड्रोजन के बीच में चेक करूंगा मैं, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो कैथोड में रिड्यूस होगा पहले, लेकिन हाइड्रोजन और कॉपर के बीच में देखूंगा तो कॉपर जाके रिड्यूस होगा क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो उस हिसाब से क्या करना है बच्चों, कुछ आयन्स हैं कॉमन आयन जो कि देखेंगे हम लोग, कॉमन आयन नहीं, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखेंगे आयन्स के, उसका मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट वन, सो लेट मी राइट दैट वन। एग्जाम्पल्स लिख लिया आयन्स का जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है बच्चों ये डिस्चार्ज का ऑर्डर है, यानी कि ये सबसे अच्छा डिस्चार्ज होगा और ये सबसे खराब डिस्चार्ज होगा। कहाँ पे, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑब्वियसली एनायंस है तो एनोड पे होगा, यानी कि बोल सकते हैं कि ये क्या होंगे, एनायंस पे डिस्चार्ज होंगे पहले। ये ऑर्डर है डिस्चार्ज होने का ऑर्डर, लिख सकते हो इसको डिस्चार्जिंग ऑर्डर एट एनोड, डिस्चार्जिंग ऑर्डर एट एनोड। यानी कि अगर इससे बच्चों क्वेश्चन आ जाए कि अगर ये अगर है डिस्चार्जिंग ऑर्डर एट एनोड, ये अगर है डिस्चार्जिंग ऑर्डर एट एनोड, तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा होगा। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट इट, राइट। क्योंकि एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि अगर एनोड पे कोई अच्छा डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस। आई थिंक इलेक्ट्रोलिसिस आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप उसको पूरा साथ के साथ लिखते चलते हो, छोटे मोटे फैक्टर जो मैंने बोला सिंपल उसको फॉलो करते हो रूल को, कैथोड पे जाएगा कैटायन, एनोड पे जाएगा एनायन। अगर एक कैटायन एक एनायन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दो दो आ जाते हैं चेक करो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा होगा वो कैथोड पे क्या होगा, क्या करेगा बच्चों, रिडक्शन करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है वो एनोड पे अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा। सो दैट सिंपल, दैट वाज इट। हाँ, अगर इस वाले पर्टिकुलर केस पे एक्वस NaCl के केस में, इस टाइप के केस में क्या होता है बच्चों, Cl माइनस और OH माइनस का आसपास कंडीशन आता है, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, ड्यू टू द फैक्टर ऑफ ओवर पोटेंशियल वहाँ पे थोड़ा कहानी में आता है ट्विस्ट। बाकी ऑलमोस्ट सारे केसेस सेम है। और एक बात बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बोलना था कि जब हम लोग कुछ चैप्टर कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो यू ऑल्सो नीड टू कवर द बुक्स,
राइट। सिर्फ क्लास से पढ़ के आप लोगों को क्या होगा, एक बेसिक आइडिया आप लोगों के लिए क्वेश्चन का टेस्ट कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन बुक पढ़ने से आपका उसी कॉन्सेप्ट और शार्प होगा। तो इसलिए बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप रीडिंग योर बुक्स, कीप मेकिंग योर नोट्स। तो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।